दोस्तों, क्रिकेट भारत देश में बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल माना जाता है। मेरे अनुमान से हम भारतीय जितना प्रेम क्रिकेट से करते हैं उसका 10% प्रेम भी किसी दूसरे खेल से नहीं करते होंगे। खैर, क्या कभी आपने सोचा है कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? अब ये समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने टटोलने होंगे और फिर भी हम इस खेल की शुरुआत को पूरी तरह से तो नहीं जान पाएंगे। दरअसल क्रिकेट क्या, हम इतिहास में जाकर किसी भी तथ्य को पूर्ण रूप से सही समझ ही नहीं सकते। इतिहास हमें किसी तथ्य को पूर्ण रूप से नहीं समझाता, बल्कि उस तथ्य को समझने के और अधिक करीब ले आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप क्रिकेट के उद्गम के और अधिक करीब आ सकें। दोस्तों, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, किंतु दुनिया में जितने भी खेल हैं उन सब की शुरुआत गरीब लोगों द्वारा की गई है। अमीरों द्वारा तो सिर्फ वीडियो गेम खेलने के तरीके खोजे गए हैं। आप आज भी अपने आसपास देख सकते हैं कि फिर चाहे गोटियां खेलने की बात हो, जिन्हें उत्तर भारत में कंचे खेलना भी कहा जाता है, या फिर गुल्ली डंडा को ही ले ले, इस तरह के तमाम खेल केवल गरीब बच्चे ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। ठीक ऐसा ही मामला क्रिकेट का भी है। माना जाता है कि क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। उस समय दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के गांव में रहने वाले गरीब चरवाहे बच्चे, जो कि दिन भर भेड़ बकरियां चराने का काम करते थे, समय बिताने के लिए गेंद को बल्ले से मारते थे। ये चरवाहे ओक वृक्ष की छाल, जिसे कोर्क कहा जाता है, और चमड़े की मदद से गोल गेंद बनाते थे, जिसे एक बच्चे द्वारा फेंका जाता था। वहीं इस गेंद को फेंके जाने की दिशा में दूसरा बच्चा अपना लकड़ी का बेंत लेकर खड़ा हो जाता था, जिससे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंकी गई गेंद पर प्रहार करता था। कोर्क से बनी गेंद के कारण ही आगे चलकर इस खेल का नाम क्रिकेट पड़ गया। वहीं कुछ दूसरे दस्तावेजों के मुताबिक क्रिकेट का इतिहास और भी अधिक पुराना है। करीब 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड एवं फ्रांस में कुछ आदिवासी व्यक्तियों द्वारा इस खेल को खेला जाता था। हालांकि उन लोगों का क्रिकेट थोड़ा अलग होता था। इसमें एक व्यक्ति द्वारा गेंद को फेंका जाता था और दूसरा व्यक्ति पहले उस गेंद को अपने बल्ले से रोकता और उसके बाद जोरों से प्रहार करता। इस खेल का शुरुआती नाम बॉल्स था, जो बाद में बदलकर क्रिकेट हो गया। यदि लिखित प्रमाणों की बात करें तो क्रिकेट का सबसे प्राचीन उल्लेख वर्ष 1580 में शब्द क्रिकेट के रूप में विलियम शेक्सपियर के एक नाटक द विंटर्स टेल में दिखाई पड़ता है। इस नाटक में क्रिकेट शब्द को एक छोटे घेरे के रूप में संबोधित किया गया है। वर्ष 1597 में एक कोर्ट केस में भी शब्द का लिखित उल्लेख है। ये कोर्ट केस इंग्लैंड का था, जिसमें एक जमीनी विवाद के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जमीन को ये कहकर अपना बताया था कि आज से 50 साल पहले वो उस जमीन पर क्रिकेट खेला करते थे। हालांकि किसी जमीन को ये कहकर अपना बता देना कि मैं उस जमीन पर खेलता हूँ बड़ा ही अजीब सा दावा है, किंतु इस दावे का लिखित प्रमाण होने के कारण ये तो पता ही चल जाता है कि 16वीं शताब्दी के लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वैसे शुरुआत में क्रिकेट को बच्चों का खेल माना जाता था। वयस्क लोग इस खेल को नहीं खेलते थे। पहली बार वयस्कों द्वारा क्रिकेट खेलने का प्रमाण वर्ष 1611 में मिलता है, जिसका उल्लेख एक चर्च के पादरी द्वारा लिखी गई पुस्तक में है। इस पुस्तक के अनुसार पादरी ने प्रार्थना करने हेतु चर्च में कुछ वयस्क पुरुषों को बुलाया था, लेकिन वो लोग चर्च में नहीं पहुंचे। ऐसे में जब वो पादरी उन पुरुषों को खोजने गए तो वो चर्च के पास में ही स्थित एक खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, जिसे देखकर पादरी को बड़ा गुस्सा आया। वर्ष 1611 में ही अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी में भी क्रिकेट शब्द को जगह मिली। इस डिक्शनरी में क्रिकेट का अर्थ बल्ले एवं गेंद से खेले गए खेल के रूप में दर्ज हुआ। साथ ही ये भी लिखा था कि इस खेल को पहले केवल बच्चे खेला करते थे, किंतु अब ये खेल बड़े लोगों के मध्य में भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। यानी साफ है कि 17वीं शताब्दी में क्रिकेट कम से कम इंग्लैंड में तो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था और धीरे धीरे गरीब लोगों का ये खेल अमीरों ने हथिया लिया। अब क्योंकि अमीरों के पास अधिक अच्छे संसाधन होते हैं, इसलिए हर लोकप्रिय होती वस्तु स्वतः उनकी हो ही जाती है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते इंग्लैंड ने अपनी कुछ घरेलू क्रिकेट टीमों का भी गठन कर लिया, जिनके बीच में होने वाले क्रिकेट मैचों को देखने के लिए अच्छी खासी संख्या में दर्शक भी आते थे और अच्छा खेलने वालों को इनाम भी दिया जाता था। वर्ष 1774 में क्रिकेट के कुछ स्थायी नियम भी बनाए गए। इस खेल में एलबीडब्ल्यू एवं बल्लेबाज के आगे बढ़ने पर विकेट कीपर द्वारा स्टंप आउट करने जैसे नए नियमों को शामिल किया गया। नए नियमों ने क्रिकेट में नए रोमांच को भी पैदा किया और धीरे धीरे क्रिकेट की लोकप्रियता इंग्लैंड से बाहर के उन देशों में भी फैलने लगी जहां अंग्रेजों का शासन था। वैसे आपको बता दूं कि शुरुआत में क्रिकेट केवल टेस्ट मैचों के रूप में ही हुआ करता था और ये टेस्ट मैच आज के क्रिकेट से काफ़ी हद तक अलग होते थे। इन मैचों में प्रत्येक टीम को 2-2 पारी मिलती थी। फिर भले ही वो पारियां पूरी होने में
कितने ही दिन क्यों न बीत जाएं। इसलिए कई क्रिकेट मैच 10 से 15 दिनों तक भी चलते रहते थे। यानी इस खेल को खेलने के लिए बेहद अधिक धैर्य और शांत मन की आवश्यकता होती थी, जिस कारण क्रिकेट को जेंटल्समैन गेम के रूप में नया नाम भी मिला। दोस्तों 19वीं शताब्दी आते आते क्रिकेट की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वर्ष 1844 में दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अमेरिका और कनाडा के मध्य में खेला गया। हालांकि वर्तमान में इन दोनों ही देशों का क्रिकेट में कोई विशेष नाम नहीं है, किंतु 1844 में हुए इस पहले इंटरनेशनल मैच में कनाडा की टीम ने अमेरिका को 23 रनों से पराजित कर दिया था। अंग्रेजों की हुकूमत होने के कारण धीरे धीरे ये खेल भारत में भी लोकप्रिय होने लगा था। शुरुआत में भारत में इस खेल को राजा महाराजा ही खेला करते थे, क्योंकि उन लोगों का अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध थे। किंतु धीरे धीरे भारत के हर तबके में, शहरों से लेकर गली मोहल्लों तक में इस खेल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई जितनी लोकप्रियता तो कभी इंग्लैंड में भी नहीं रही। भारत के साथ साथ अंग्रेज क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कैरेबियन द्वीपों पर भी लेकर गए। आगे चलकर कैरेबियन द्वीपों पर रहने वाले लोगों ने वेस्टइंडीज नाम से अपनी एक सामूहिक टीम बना ली और इस टीम ने क्रिकेट की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। एक समय में यह दुनिया भर में माना जाता था कि इन कैरेबियन लोगों में क्रिकेट खेलने की पैदाइशी काबिलियत होती है। वेस्टइंडीज की टीम में न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाज थे, बल्कि लंबे समय तक बल्लेबाजी के दबदबे वाले इस खेल को वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने पूरी तरह से अपना बना लिया। वेस्टइंडीज के पास माइकल होल्डिंग और वैन डैनियल जैसे तूफानी गेंदबाज थे, जो सीधे तौर पर बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाते थे। वर्ष 1976 में भारत के साथ हो रहे एक टेस्ट मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज के इन खूंखार तेज गेंदबाजों ने एक एक करके 5 भारतीय बल्लेबाजों को इतनी बुरी तरह से चोटिल किया कि उन बल्लेबाजों को अस्पताल भेजना पड़ा। ऐसे हालात में बाकी के भारतीय बल्लेबाजों ने खेलने के लिए मैदान पर जाने से ही मना कर दिया, जिस कारण उस मुकाबले में भारत के कप्तान रहे बिशन सिंह बेदी ने 6 विकेट गिरने पर ही पारी घोषित कर दी। भारत का ऐसा ही हाल इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी हुआ। इस पारी में भी एक के बाद एक खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण बिशन सिंह बेदी द्वारा मात्र 97 रन के स्कोर पर पारी घोषित करते हुए उस मैच में हार को स्वीकार करना पड़ा। न सिर्फ भारत बल्कि वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज पूरी दुनिया के बल्लेबाजों का ऐसा ही हश्र करते थे, जिस कारण बाउंसर आदि को लेकर क्रिकेट के नए नियमों को भी बनाना पड़ा। तो दोस्तों ये था क्रिकेट का इतिहास। इस इतिहास के अतिरिक्त भी क्रिकेट के कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें आपको जरूर जान लेना चाहिए। इतना तो आप जानते ही होंगे कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में वर्ष 1983 में जीता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय वनडे क्रिकेट मैच 60 ओवरों के होते थे। भारत ने दूसरा विश्व कप वर्ष 2011 में जीता, जो कि 50 ओवर्स का था। इसके अतिरिक्त भारत 2 बार T20 विश्व कप भी जीत चुका है और इस हिसाब से भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने 60, 50 और 20 ओवर्स यानी सभी प्रकार के विश्व कप जीते हैं। आधुनिक तकनीकों का प्रभाव क्रिकेट पर भी पड़ा। वर्ष 1992 में क्रिकेट में तीसरे एम्पायर को शामिल किया गया, जो कि स्लो मोशन रिकॉर्डिंग रिप्ले देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्हें तीसरे एम्पायर द्वारा आउट घोषित किया गया था। क्रिस गेल टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है। वहीं भारत के युवराज सिंह समेत कई बल्लेबाज एक ही ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा भी कर चुके हैं। पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर द्वारा अब तक क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकी गई है। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकी थी और शोएब अख्तर का यह रिकॉर्ड आज करीब 22 साल बीत जाने के बावजूद भी बरकरार है। वर्ष 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में भी शामिल किया गया था, जिसमें इंग्लैंड द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। हालांकि अब एक बार फिर से क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने की बात हो रही है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को क्रिकेट इतिहास में सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है। उनका रन बनाने का औसत 99.96 रहा है। अपना औसत 100 तक बरकरार रखने के लिए उन्हें अपनी अंतिम पारी में मात्र 4 रन ही बनाने थे, लेकिन अफसोस उस पारी में ब्रैडमैन 0 पर ही आउट हो गए। क्रिकेट के इतिहास में समय समय पर नियम भी बदलते रहे हैं, लेकिन पिच की लंबाई एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं बदला गया। शुरुआत से लेकर आज तक क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज रखी गई है। वैसे दोस्तों, क्रिकेट जगत में रोचक तथ्य तो इतने हैं कि उनके बारे में बात चलती रहेगी, तो इस वीडियो का कभी अंत ही नहीं होगा। इसलिए यदि आपके मन में भी क्रिकेट से जुड़ा कोई रोचक तथ्य आ रहा हो तो उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।